उत्तर भारत 1543। कुछ ग्वाले पश्चिम की तरफ से उत्तर की तरफ आते हुए बंगरा नामक एक विशाल पहाड़ी पर रुके। इस पहाड़ी से मैदानी एवं हरे भरे जंगलों पर दूर दूर तक नज़र रखी जा सकती थी। इसलिए लोगों ने यहाँ बसने का और झोंपड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया। यहाँ की भूमि उपजाऊ होने के कारण काफ़ी लोग बाद में यहाँ पर आके बसे। सन 1613 ये क्षेत्र ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव के अधिकार में आता था और अभी ये बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था, जिसको बाद में झांसी कहा गया। बाद में इसी पहाड़ी पर ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने एक किला बनाने का निर्णय लिया। इस किले की ऊंचाई 285 मीटर और दीवारों की चौड़ाई तकरीबन 20 फीट और 49 एकड़ में इस किले को बनाया गया, जिसमें 10 द्वार दिए गए। मुख्य किले को 15 एकड़ में बनाया गया। 312 मीटर की लंबाई, 225 मीटर की चौड़ाई और पूरे किले को ग्रेनाइट की चट्टानों से मजबूत बनाया गया। इस किले की जो पहचान है इसकी मजबूती है। इस किले को खास तौर से युद्ध के लिए ही बनाया गया, तो इसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया था। 1857 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि और व्यापकगत सिद्धांत लागू किया, जिसके अंतर्गत जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे, प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए ये राजा अपने अनुसार किसी बच्चे को गोद लेकर उत्तराधिकारी बना सकते थे। पर डलहौजी द्वारा लागू की गई नीति के अनुसार इसे अमान्य घोषित कर दिया गया, जिससे झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर आदि राजाओं के कोई पुत्र न होने के कारण इन राज्यों रियासतों को कंपनी के शासन अधिकार में लिया गया, जिससे इन राज्यों के राजाओं में विद्रोह जाग उठा। परंतु 1857 के विद्रोह में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस नीति का विरोध किया और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। उस समय तक कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था और नाना साहब के डच सहायक तात्या टोपे झांसी पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह में शामिल हो गए। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को लेकर किले से निकल गईं एवं कालपी पहुंची और यहां तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 ग्वालियर कोटा। अंग्रेज़ों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई के मैदान में लड़ते देखा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों में दबाई हुई थी और वे दोनों हाथों से तलवार चला रही थीं और दोनों तरफ वार कर रही थीं। रॉड्रिक ब्रिक्स ने तय किया कि वे खुद आगे जाकर रानी पर वार करेंगे, लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहता था, रानी के घुड़सवार उसे घेर लेते थे, उन पर हमला करने नहीं देते थे। कुछ लोगों को मारने के बाद रॉड्रिक्स ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक्स के पीछे से जनरल रोज की निपुण ऊँटों की टुकड़ी ने एंट्री ली। इस टुकड़ी को रोज ने रिजर्व में रखा था। टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से रानी इसे फौरन भांप गईं। उस लड़ाई में भाग ले रहे हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब रिकलेक्शन ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा है, अचानक रानी जोर से चिल्लाईं, मेरे पीछे आओ। 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हो लिया। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई थी। रानी के एक सैनिक के सामने औसतन 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को बाईं तरफ हल्का सा दर्द महसूस हुआ। एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनके सीने में संगीन भोंक दी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर तलवार लेकर पूरी ताकत से टूट पड़ी। उसके बाद अचानक घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन वो घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि वे करीब करीब उसकी गर्दन के ऊपर जाके लटक गईं। उन्होंने फिर एड़ लगाई, पर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तभी उनके पीछे कमर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उनको राइफल की गोली लगी थी।
एंटोनिया फ्रेजर अपनी पुस्तक द वॉरियर क्वीन में लिखती हैं, तब तक एक अंग्रेज़ रानी के घोड़े के पास पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए तलवार उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज़ की तलवार रानी के सर पर लगी, इतनी तेज़ी से लगी कि उनका माथा फट गया। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज़ सैनिक पर जवाबी वार किया और फिर वो घोड़े से नीचे गिर गईं। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले आया। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थीं। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में जा रहा था। वे धीरे धीरे डूबने लगी थीं। अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई, वो बोली, अंग्रेज़ों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। यह कहकर उनका सिर एक ओर लुढ़क गया और सब वहाँ शांत हो गया। उनके सैनिकों ने उनके शरीर को मंदिर में चिता पर लेटाकर आग लगा दी। तो दोस्तों, ये है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, यह है उनकी गाथा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर डाले जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।